अभी अभी 10 मिलियन खो दिए थे और विरोधी के कप में जहर मिला हुआ था, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था। बॉन्डर ने बिना झिझक पिया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि विरोधी उसे एक शातिर नजरों से देख रहा था और जल्द ही बॉन्डर की आंखें थोड़ी धुंधली होने लगी। उसे उस समय चल रही लाइनअप की कोई परवाह नहीं रही। वह तेजी से नमक का डिब्बा लेकर बाथरूम में घुस गया। फिर उसने अपने शरीर में जहर को पतला करने की कोशिश की, लेकिन साफ था कि यह काम नहीं कर रहा था। वह अपनी बची हुई चेतना के साथ बाहर की ओर भागा। बॉन्डर ने अपनी सीट ढूंढी, अपना शरीर झटकते हुए अंदर गया, स्टोरेज बॉक्स खोला, डिवाइस अपने हाथ में लगाया और हेडक्वार्टर को कॉल किया। कौन बोल रहा है? 007। बॉन्ड को जहर दे दिया गया है, वह कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है। हेडक्वार्टर ने उसे आदेश दिया कि वह अपनी छाती में चाकू का टुकड़ा चुभो दे और बताया कि 2 मिनट में उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। इसी दौरान कंप्यूटर ने भी जहरीले तत्वों का विश्लेषण किया। उन्होंने बॉन्डर को बताया कि सब कुछ शुरू करने से पहले सावधान रहे, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक मौका था। हेडक्वार्टर ने उसे स्टोरेज बॉक्स से नीली दवा ढूंढने को कहा, यह उसके खून में मिले जहर को निष्क्रिय कर सकती थी। इस समय उसके पास 10 सेकंड से भी कम समय बचा था और हेडक्वार्टर ने उसे लाल बटन दबाने का आदेश दिया। संगठन का सबसे बेहतरीन एजेंट इस हाल में पहुंच जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन तभी मदद आई। उसने टूटे कनेक्शन को उठाया और स्टार्ट बटन दबाया। एक और बिजली के झटके के बाद बॉन्डर बच गया। अब जो वह करने वाला था वह था अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना। उसी समय डेस्क पर पड़ा कार्ड बड़ा वार कहलाता था। उसने जल्दी ही एक खिलाड़ी का वॉलेट खाली कर दिया, लेकिन जब खून से लथपथ बॉन्डर फिर से दिखा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। अंकल बी का उद्देश्य था वह 1.2 मिलियन। माफ कीजिए, पिछला हाथ मुझे लगभग मार ही डालता, उसने कहा। सज्जनों, इस चिप एक्सचेंज के साथ हम खेल के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, जिसका मतलब है अब और कोई बायन नहीं होगा। आयोजक की इस घोषणा के साथ ही स्टॉक मार्केट भी गर्म हो गया। टेबल पर नीचे की पंक्ति थी 4, 6, 8 और 2 एस। जापानी और ओल्ड ब्लैक स्टॉक पर थे। टेबल पर रकम अचानक 20 मिलियन तक पहुंच गई और उसे भी फॉलो करना ही पड़ा। बॉन्डर दूसरे की क्रोधपूर्ण चाल से डर गया था, क्योंकि उसे बिना सोचे समझे आगे जाना पड़ा। लेकिन अगली ही सेकंड उसने एक पागलपन भरा निर्णय लिया। 40 मिलियन $5 लाख। अंकल बी को भी टेबल पर नीचे की पंक्ति को दोबारा देखना पड़ा और फिर अपने पत्ते सावधानी से पलटे। उसे लगा अब समय आ गया है जब दोनों के बीच विजेता तय हो, उसने कहा और अपने सामने की सभी चिप्स को खिसका दिया। यह सब अंकल बी की उम्मीद से बाहर था, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस चुपचाप मैदान छोड़ दिया। बॉन्डर भी इस मुकाबले से स्तब्ध था, लेकिन जब वह कैसीनो छोड़ने ही वाला था तब उसने देखा कि वुल्फ को अगवा कर लिया गया है। बॉन्डर दौड़कर अपनी सीट पर लौटा और दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन वह टेबल के नीचे से होकर भागा और विरोधी की कार की लाइट तक नहीं देख पाया। तभी सड़क के बीच में एक छाया दिखाई दी। शुक्र है कि उसकी प्रतिक्रिया तेज थी और वह बच गया, लेकिन टक्कर से बॉन्डर भी बेहोश हो गया। उसे एक गुप्त कमरे में ले जाया गया। 8 लाइट सूट वालों ने उसे पकड़ा था।